इमरान खान के वकील बाबर अवान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अबूरी जमानत और वारंट मनसूखी की दरखास्त तैयार की गई है। बाबर अवान दरखास्त दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से अबूरी जमानत और वारंट मनसूखी की दरखास्त तैयार हो चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं इस खबर के बारे में? देखिए, खातून जज को धमकी केस में इमरान खान की गुज़श्ता रोज जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हुई थी। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की कानूनी टीम जो है बाबर अवान की क़यादत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर अवान की जानिब से 3 दरख्वास्तें जो है वो दायर की जा रही है। एक दरख्वास्त जो है वो इमरान खान की अबूरी जमानत के लिए दायर की जाएगी। दूसरी जमानत इमरान खान की वारंट मनसूखी के लिए दायर की जाएगी, जबकि तीसरी दरख्वास्त जो है वो इमरान खान की जानिब से बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाएगी। इस वक्त बाबर अवान और बाकी जो कानूनी टीम है इमरान खान की, वो इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है, डायरी ब्रांच में मौजूद है, और यहाँ से दरख्वास्त करके फाइल करके तो उसको नंबर लग जाएगा और फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस फैसला करेगी कि किस बेंच ने सुनना है। तो फिलहाल जो दरख्वास्त की प्रोसीजर है वो उस पर अमल किया जा रहा है और इमरान खान की कानूनी टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। जी ज़ीशान, फिर अगर ये दरख्वास्त मंजूर होती है तो ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी फिलहाल टल गई? दरख्वास्त, ये 3 दरख्वास्तें हैं। पहले तो अभी तो दरख्वास्तें दायर होगी, डायरी ब्रांच जो है उसको अपना नंबर लगवाएंगे और फिर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो इसको किस जज के पास वो करते हैं, समाज के लिए मुकर्रर करते हैं। हमने माजी में देखा कि जब भी ऐसी कोई अर्जेंसी में केस आते हैं तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह खुद ही उन केसेस को सुनते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान की तीनों दरख्वास्तें जो है वो उसमें से अबूरी जमानत वाली मंजूर हो जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप मुकामी अदालत में जहाँ पे आपका केस है वहां पे आप मंडे को या 2 दिन बाद, एक आध दिन बाद जो है वो आप वहां पे पेश हो जाए। तो डायरेक्शन ये हाई कोर्ट की जानिब से आ सकती है। अब जो अबूरी जमानत की दरख्वास्त है ये मिल जाएगी उनको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए आज दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान है। शुक्रिया आपका ज़ीशान सैयद। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को धमकियां देने के मुकदमे में इलाका मजिस्ट्रेट ने जारी किए। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करना एक कानूनी अमल है। इमरान खान अदालत पेशी पर नहीं आए, हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वारंट जारी हुए। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में वारंट इलाका मजिस्ट्रेट राना मुजाहिद रहीम ने जारी किए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, इमरान खान पिछली पेशी पर अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने मुकदमा नंबर 407/22 से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया गया था। इमरान खान ने सेशन कोर्ट से अभी तक अपनी जमानत नहीं करवाई। पेश न होने की सूरत में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम इमरान खान के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इमरान खान पर थाना मारगला में 20 अगस्त को जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कानून का हाथ गद्दार के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंचा? इमरान खान आजाद क्यों घूम रहा है? साजिश के बावजूद फितने के खिलाफ कार्रवाई क्यों न हुई? मरियम नवाज का अपनी ही हुकूमत से शिकवा। वज़ीर दाखिला को साइफर की बरामदगी के लिए बनी गाला पर छापा मारने का मशवरा भी दिया। जवाब में राना सनाउल्लाह ने वजाहत पेश की कि इत्तेहादी हुकूमत के बाइस तनहा फैसले नहीं कर सकते। इस पर मरियम दोबारा बोलें कि इत्तेहादियों में कोई मुखालिफत नहीं करेगा, फैसले हमें करने हैं। ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी कि जो कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। वो आज भी आजाद घूम रहा है। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए राणा साहब। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। वो आइन तोड़ता है, आजाद घूमता है। वो फॉरेन फंडिंग में बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता है और आजाद घूमता है। वो तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके बेच देता है और आजाद घूमता है। होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं है। वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जथे से हमलावर होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए
इसे गिरफ्तार किया जाए। और ये इतना बुज़दिल है कि ये उसी दिन भाग गया था पेशावर। इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी। ये एतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहब ने उठाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। जबकि इमरान खान ने भी एतराफ़ कर लिया है कि साइफर की एक कॉपी उनके पास थी जो कि गायब हो गई, पता नहीं कहां गई। साइफर में जो बातें आई हैं वो जलसों में बता दी। निजी टीवी पर इंटरव्यू में कहा स्पीकर की जानिब से ही साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को भेजी गई। आर्मी चीफ ने भी साइफर देखा। हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते थे, हम उन्हें बताना चाहते थे कि जो आपने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लगता है किसी ने टेलीफोन लाइन की रिकॉर्डिंग की और वो हैक हो गई। हुकूमत मुझे नाअहल कराने के बाद इलेक्शन कराएगी। अपनी टीम को बताया हुआ है ये मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। पता था ये मुझ पर केसेस बनाएंगे, जेल में भी डालेंगे। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। जो भी चीजें साइफर पे आई हैं ये मैंने जलसों में ये बातें की हुई हैं। हमने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा और उधर फैसला हुआ कि डिमार्श करना है, कौमी असेंबली के स्पीकर ने सारी असेंबली को दिखाया और उसने चीफ जस्टिस को भेजा। प्रेसिडेंट ने देखा हुआ है, आर्मी चीफ ने देखा हुआ है। वो हम अमेरिकन से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते थे। हम अमेरिकन को बताना चाहते थे कि ये जो आपने किया है कैसे आपके ऑफिशियल की जरूरत हो गई ये करने की। रूस से भी लिया तेल इन्होंने, रूस से गंदम नहीं ली इन्होंने उनके हुक्म पे। प्यार था कि इन्होंने मेरे ऊपर केसेस बनाने हैं, इन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश करनी है। इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं अगर मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। मेरे ख्याल में 24 FIRs है मेरे ऊपर। पता नहीं कितनी दफा मैं अदालतों में गया हूँ बेल लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर्ड लाइन, उसके कॉन्वर्सेशंस पब्लिक हो गए। मरियम नवाज ने इमरान खान की ऑडियो लीक को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन PTI पर ताबड़तोड़ हमले, कहा कि हैकर कुछ नहीं, ऑडियो लीक से इमरान खान और उसके कोच की कारस्तानी है। ऑडियो लीक से साबित हो चुका मुल्क के साथ कितना बड़ा खेल खेला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर नून लीग ने इमरान खान से कौम से मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया। ये टैंपरिंग हुई है, ये इससे ज्यादा सीरियस बात हुई है। आपने पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग की, आपने जालसाजी की, आपने उसको बदला। और अभी जैसे डार साहब ने आपको बताया और कल कैबिनेट मीटिंग में भी ये बताया गया कि वो साइफर जो है वो वजीर आजम हाउस से गायब है। 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे आप उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए। आपको माफी मांगनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम से, और सबसे ज्यादा माफी आपको अपनी जमात से मांगनी चाहिए जिनके सामने खड़े होकर आपने वो झूठा खत लहराया और झूठ बोला साजिश का। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वज़राए आज़म आए, आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आजम के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पर लगा है। आगे बढ़ेंगे, इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के धरने की बात करेंगे। धरने को 5वां रोज जारी है। किसानों ने नोटिफिकेशन जारी ना होने तक इस्लामाबाद से ना जाने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और यालाबारी ने मुजाहिरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। अभी हालात क्या है, मोहम्मद अवैस से हम जानेंगे। बताइएगा अवैस। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद जो धरना है वो आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। गो के इंतज़ामिया और गवर्नमेंट से मुतादिद बार जो मुज़ाकरात हुए वो बेनतीजा ख़त्म हो चुके। इनको किसान इत्तेहाद की जानिब से कल तक की डेडलाइन दे दी गई है कि कल अगर हुकूमत की जानिब से इनके जायज़ जो मुतालबात हैं वो ना माने गए तो कल रेड जोन की तरफ मार्च होगा। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि मुज़ाकरात के कई दौर हुए लेकिन वो बेनतीजा साबित हुए। गवर्नमेंट की जानिब से भी कल सोमवार तक का ऐलान किया गया है कि सोमवार को कमेटी बैठेगी और दोबारा जो इनके मुतालबात हैं उन पर गौर किया जाएगा। जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। रात जो है वो भी किसानों ने यहीं पर गुजारी क्योंकि गुज़श्ता रात शदीद बारिश थी। बारिश के बायस भी किसान यहाँ पर डटे रहे। किसान अपने मुतालबात के हक़ में डट चुके हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात नहीं मान लिए जाते तो रेड जोन की तरफ मार्च हो सकता है, होगा। जी, बलूचिस्तान में नसीराबाद के इलाके नौताल कौमी शाहरा पर CTD की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ASI समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए और CTD की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। CTD ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद हुआ है।
सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। मीरपुर खास में खेलों के मैदान में भी बारिश के पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। डिटेल्स क्या है, बिलाल महमूद से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में बारिशों को थमे 1 माह से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन मीरपुर खास के चंद इलाकों में जहाँ इस वक्त तक बारिश का पानी मौजूद है, उसी तरह मीरपुर खास के तमाम तर खेलों के मैदान भी गैर फाल नजर आते हैं, क्योंकि तमाम तर खेलों के मैदानों के अंदर बारिश का पानी मौजूद होने से नौजवानों को खेलों की सरगर्मियां मुयस्सर ही नहीं आ पा रही हैं। इसी तरह अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से हम बात करते हैं तो मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पानी निस्सक करने वाली गाड़ियां हैं वो मुख्तलिफ मुकामात से पानी भरकर लाकर खेलों के मैदान के अंदर छोड़ती हैं, जिसकी वजह से खेलों के मैदान अब तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे नौजवानों को खेलों की सरगर्मियां मुयस्सर ही नहीं आ पा रही हैं। नौजवानों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि उन्हें कई रोज से खेलों की सरगर्मियां मुयस्सर ना आने से वो बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। मीरपुर खास के नौजवान खिलाड़ी मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मीरपुर खास के खेलों के मैदान को क्लियर किया जाए, वहां से पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए, जिससे लोगों को खेलों की सरगर्मियां मुयस्सर आ सके, बच्चे जो है वो सेहतमंद एक्टिविटी के अंदर जो है वो अपना टाइम खर्च कर सकें। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बिलाल महमूद। और बलूचिस्तान का रुख करेंगे। वहां पर भी सैलाब से मुतासरा घरों की तामीर में पेशरफ न होने की वजह से सर्द इलाकों के मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि मौसम की तब्दीली भी हो रही है और इस तब्दीली की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सैलाब से मजमूई तौर पर 2,25,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के साथ कोयटा से इस्मत अमान समलानी। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद 35,000 घरों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। बड़े पैमाने पर अब तक बाज इलाकों में लोगों को खेमे नहीं मिले। तोबा काकड़ी किला के शिनावाड़ के मकीन आजी नहीमुद्दीन इस हवाले से बेहद मुतासिर हुए। बागात का बिल्कुल तबाही कर दिया, एक दरख्त भी नहीं है ना, सबको ले गया ना, जमीन भी ले गया, दरख्त भी ले गया। समाजी कारकुन असद काकड़ का भी मानना है कि हुकूमत की कारकर्दगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। गवर्नमेंटल इंटरवेंशन जो है वो बिल्कुल ना होने की बराबर है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो कुछ कर चुके हैं वो अपनी बेसिस पे कर चुके हैं, या तो मतलब थ्रू डोनेशंस, फंड रेजिंग और कैंपेन्स चलाई हम लोगों ने, मुख्तलिफ फाउंडेशन और ट्रस्ट से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किए, इनके थ्रू हम लोगों को टू सम एक्सटेंट हम लोग कंपनसेट कर चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान फराजीम शाह कहती है मुतासरीन के नुकसानात का ज़ाला किया जाएगा। PDMA के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर अब तक 2,25,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। 1 माह से जायद बंदिश के बाद ट्रेन चल पड़ी। कराची से रहमान बाबा एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। कराची से पंजाब और KP के लिए ट्रेन को मरहलावार बहाल किया जाएगा। इसी पर मजीद मालूमात क्या है, हमाद यूसुफ से हम जानेंगे। जी 1 महीना 6 दिन के बाद पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेन ऑपरेशन मरहलावार जो है बहाल कर दिया गया है। 26 अगस्त को ट्रेन का जो है ऑपरेशन जो है ख़त्म हुआ था, जिसके बाद 2 अक्टूबर को आज पहली ट्रेन निकली है जो है रहमान बाबा एक्सप्रेस सुबह 10 बजे के लिए पेशावर के लिए रवाना हुई है। मुसाफिरों से हमारी बात हुई थी तो मुसाफिर जो है वो बहुत खुश है। उनका यही कहना है कि ट्रेन का किराया जो है कम है बनिस्बत बसों के किराए से। बसों का किराया हमें जो है 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाता है दूसरे सूबे में जाने को, पेशावर या लाहौर वगैरह जाने के लिए, शायद दूसरे शहरों को जाने के लिए हमारे को किराया ज़्यादा लगता है, तो ट्रेनों का किराया हमारे लिए मुनासिब होता है। दूसरा ट्रेन की सहूलत बहुत अच्छी होती है, ट्रेन का सफ़र उनको बहुत पसंद आता है, तो मुसाफिर यहाँ पे बहुत खुश है। उसके साथ साथ यहाँ पे कूली हजरात भी बहुत खुश है। उनका भी यही कहना है कि ज़रिया माश उनका जो है ख़त्म हो चुका था, लेकिन ट्रेन की बहाली के बाद उनकी जो है ज़रिया माश भी खुल गया है, अब उनका भी रोज़गार चलने लगा है, तो लोग आवाम जो है वो बहुत खुश है। और जो है ट्रेनें अब और दूसरी जानिब एक बात और है कि खैबर मिल के जो है ये किराए बढ़ा दिए गए हैं। खैबर मिल का जो किराया था पहले 1850 रुपये था, लेकिन अब खैबर मिल का किराया 2500 रुपये कर दिया गया है, जिसमें भी आवाम का रद्दमल हमने जाना तो आवाम का यही कहना था कि ट्रेन के किराए बढ़ाना नामुनासिब सी बात है। कितनी महंगाई के बाद जो है लोग अपनों में जा रहे होते हैं, वो भी महंगे महंगे किराए के बाद लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, ना ही आटा मौजूद है और ना ही घी दस्तयाब। आवाम महंगे दामों अशय खरोनोश खरीद रहे हैं। फिलहाल तफसीलात क्या है, हमाद यूसुफ से हम जानेंगे। शर्जील मेमन ने कम कीमत में आटा फरोख्त करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कराची में अब भी आटा मनमाने दामों पर फरोख्त हो रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मयसर ही नहीं।
कराची के अवाम ताहाल महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत का आटा दस्तयाबी कैंप भी अवाम की नजरों से ओझल है। कहाँ मिला, मिल ही नहीं रहा। वो यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से मिलता है या तो दुकान से मिलता है, वो तो नहीं मिलता भाई। वो तो खाली इन्होंने बोला है, बस मिलेगा नहीं। वो अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर किसी इलाके में गया हो, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया क्या। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जमशेद के साथ हम्माद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। नान रोटी की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं नान रोटी मजीद महंगी हुई तो फाके करना पड़ेंगे। वकास गौरी की रिपोर्ट। रोटी और नान की बढ़ती कीमतों का सुनकर शहरी हलकान, कहते हैं पहले ही बिजली, पेट्रोल, सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। रोटी भी महंगी हो गई तो फाके करना पड़ेंगे। रस खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे या भूखे सो जाएंगे। रोटी तो नहीं खाई जा रही। वो तो ना कोई तनख्वाह बढ़ रही है, ना कोई दिहाड़ी बढ़ रही है। हर चीज का महंगाई बढ़ती जा रही है। शहरियों ने कहा हुकूमत कुछ तो गरीबों पर तरस खाए। आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। दूसरी जानिब तंदूर मालकान का कहना है कि आटे की कीमतें आसमान पर हैं। अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात ना माने तो इनके पास रोटी महंगी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कैमरामैन फरमान के साथ वकास गौरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। फैसलाबाद में छुट्टी के रोज खवातीन की किचन से छुट्टी होती है। शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया है। शहरी हलवा पूड़ी, पराठे, सिरी पाए और लस्सी पीकर खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। वकास शिराज हमारे साथ हैं। वकास, कैसे लुत्फअंदोज हुआ जा रहा है इस मज़ेदार किस्म के नाश्ते से? आज बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन को फैसलाबाद के शहरी जो है वो खूब इंजॉय करते हैं। और सुबह से आगाज़ जो किया जाता है वो नाश्ते के साथ किया जाता है। बाहर से नाश्ता करने के लिए आते हैं फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ। यहाँ पर जो है पराठे तैयार किए जा रहे हैं, हलवा पूड़ी तैयार की जा रही है और साथ में जो है शहरी यहाँ पे खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि एक छुट्टी का दिन ही होता है जिसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं और छुट्टी के दिन को एंजॉय करते हैं। अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं, फैमिलीज़ के साथ पहुँचते हैं और नाश्ता करते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? जी, क्या कहेंगे आज? बाकी तो चलो वर्किंग डे होता है, घर से नाश्ता कर लिया। संडे को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि बाहर निकलें और दोस्तों के साथ खाना नाश्ता वगैरह कर लें। और इधर का हलवा पूड़ी बहुत मज़ेदार है। दिल करता है मतलब है कि संडे जल्दी जल्दी आए और हम इधर आके नाश्ता करें। होता तो अक्सर बाद दिनों में होता है, लेकिन संडे को दोस्तों के साथ फ्री होता है, सारे दोस्त छुट्टी पे होते हैं। दोस्तों के साथ एंजॉय किया जा रहा है, हलवा पूड़ी खाया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि एक संडे का दिन ही होता है जिसको एंजॉय करते हैं। इसलिए सुबह होते ही जो है शहरी की बड़ी तादाद जो है नाश्ता पॉइंट का रुख करती है। अच्छी वेक लाहौर वेक सकाफती और तारीखी अंदरून लाहौर दिल्ली दरवाजे के दौरे का अहतमाम। बरतानवी तामीर व तरक्की और मुगलिया सकाफत की झलक मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को दिखलाई गई। दिल्ली दरवाजे की कदीम तारीखी और सकाफती रंग। लाहौर से मरवा अंसर चौधरी के संग। वेक लाहौर वेक जिंदा दिलाने लाहौर के कल्चर की भरपूर अक्कासी। दिल्ली दरवाजे की गलियां, रंगो रोगन बरतानवी और मुगलिया दौर, 1864 के अंदाज, कोतवाल का रोबो दबदबा, शाही और दरबारी साज, रंगीले रिक्शे, क्राफ्ट घर की भरपूर अक्कासी की गई। दिल्ली दरवाजे में मकबूलियत की हामिल गली सबील वाली का दौरा और सूफिया के दरबारी साज, ढोल की थाप पे रक्स का मुजाहरा किया गया। शाही हमाम का भी दौरा, मुल्की और गैर मुल्की सयाह खूब लुत्फ अंदोज हुए। अभी तक बहुत मजे का और बहुत ही एक लाहौर में रहते हुए एक दिलचस्प सा एक्सपीरियंस रहा है। लग रहा है किसी और जगह आ गए हैं। शाही हमाम में आए हैं और ये अमेरिका से आई हैं। शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, तो ये आके लाहौर देखना चाहती हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा है कि यार कि लाहौर है, व्हाट इज़ इट, फर्स्ट डे और जो वेक लाहौर का फेस्टिवल है। मुझे ये देखने को मिला कि जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको हिस्ट्री से खास लगाव था। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया यहाँ के कल्चर, यहाँ की स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया। वॉल सिटी की जानिब से सयाहों के लिए अक्टूबर के महीने का ये नया सिलसिला शुरू किया गया है, जहाँ पर वीकेंड पर लोगों को मयारी तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। वेक लाहौर ते वेकदाई जा जिंदा दिलाने लाहौर की तहजीब व सकाफत को उजागर करके मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अंदरून लाहौर का शानदार दौरा कराया गया और बताया गया कि लाहौर की सकाफत कितनी रिच है और उसे सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बनाया गया है। कैमरामैन हमाद के साथ मरवान चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर।
मौसम बदलते ही सयाहती मकामात की रौनकें भी दोबाला हो गईं। कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने वादी कारगान का रुख किया है। रिपोर्ट के साथ अकील अहमद। मौसम बदलते ही सियाहती मुकामात की रौनकें दुबाला हो गईं। कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाने मुल्क भर से शहरियों की आमद जारी। सयाह कहते हैं दिलकश मनाजिर ज़हनी सुकून का बायस बनते हैं। वादी कागान के दिल फरेब नज़ारे गैर मुल्की सयाहों को भी अपनी जानिब खींचते हैं। नए नवेले जोड़ों की आमद भी जारी रहती है। दिस इज टू मच लविंग टूर और यहाँ के सारे रास्ते बाबूसर टॉप और सैफल मलूक सर मतलब सब कुछ क्लियर है। हम इजीली आए हैं और इजीली अब जाएंगे भी। मुकामी होटल्स ने सयाहों के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान कर दिया कि रूम जो जितने भी हैं 50% उस पर डिस्काउंट है और फूड का जो है ना 20% है और जीप या और दूसरी गाड़ियाँ जो सयाह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी 20% डिस्काउंट है। नारान का गान या दीगर सियाहती मुकामात का जो भी रुख करता है कई यादें लिए वापस आता है। अकील अहमद, नियो न्यूज़, मानसहरा। मुल्क के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल ने जिंदगी के आखिरी अयाम, उनके साथ गुजरने वाले लम्हात और यादों को नियो न्यूज़ से शेयर किया। कराची से रिपोर्ट तैयार की है मोना सिद्दीकी ने। हालांकि अब उम्र नहीं है, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए सुनना। मुझे उम्र के बगैर जीने की आदत नहीं है। मारूफ नामवर कॉमेडी किंग उमर शरीफ की पहली बरसी। अहलिया ज़रीन गज़ल का कहना है, उमर जिंदा दिल इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार और खुशगवार जिंदगी दी। उमर के जाने के बाद ना मतलब सब एक इतना खला सा एक क्या मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि एक अधूरी हो गई जिंदगी। वो समझ नहीं आया क्योंकि मैं हंसती ही रही, उनके साथ सारी दुनिया ट्रैवल करती रही, मैं जाती रही, तो मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया और उम्र के बगैर कैसे जिया जाता है। उन्होंने कहा सब ने साथ दिया लेकिन वीज़ा और एम्बुलेंस में वक्त लगा। उमर को इलाज के लिए सऊदीया ले जाना चाहती थी, उनका बेटा अमेरिका ले जाना चाहता था। मैं चाहती थी कि मैं उमर को सऊदी अरब लेके जाऊं क्योंकि मेरी उमर से जब बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि उमर हम उम्रा करेंगे, पहले आपको उम्रा कराऊंगी, फिर सऊदी अरब में हॉस्पिटल में आपका जब सर्जरी हो रही होगी ना तो मैं गिलाफ़े काबा पकड़ के खड़ी रहूंगी कि अल्लाह बस उमर को ठीक कर दे। ज़रीन गज़ल ने कहा उमर की वसीयत थी कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब जगह मिले। आज भी दुनिया भर से उनके चाहने वालों के पैगामात आते हैं। लोग तो मैंने आपको बताया जितना उमर के लिए दुआएं करते हैं, पढ़ते हैं और हर जैसे ही सबको पता चला कि 1 साल हो गया तो सब कह रहे हैं हमें यकीन नहीं आ रहा। और उमर के बारे में जिसने कहा, जिससे भी बात हुई, कह रहे कि हमें लगता था कि हमारे ही घर का फर्द गए। लेजेंड उमर शरीफ की बरसी पर ईसाले सवाब के लिए फातह खानी की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची।